कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 9 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए इसका पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ में अभ्यास कार्य है आज आपका। तो पहला है पाठ से, इसके पीछे का पिछले अंक में आपको प्राप्त होगा। भाग 1 में आज है इसका भाग 2। भाग 2 में अभ्यास कार्य है और भाग 1 में पाठ का पठन पाठन और थोड़ा सा और भी जो दिया है इसमें। पाठ में आए, अभी पाठ से प्रश्न है। पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। तो पाठ में आए मॉरिशस के उन गली मोहल्लों के नाम हैं कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि गलियां हैं, और काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान मोहल्लों के नाम हैं। अगला तीसरा है आपका, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है क्यों? लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत कहा है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या में 67% लोग भारतीय मूल के हैं तथा वहाँ की गली मोहल्लों के नाम भारतीय स्थानों के ही नाम हैं, कलकत्ता, मद्रास, गोकुल, बनारस आदि। यहाँ की भाषा भोजपुरी दूसरी जनभाषा है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन भी होता है। लेखक को भारत की झलक वहाँ मिली, इसीलिए उसने छोटे पैमाने पर भारत कहा है। अब भाषा की बात में क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो ये मैंने रेखांकित किए हैं और प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखिएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रधान वाक्य, सहायक वाक्य। प्रधान वाक्य ये पूरा आपके प्रश्न में दिया है। तो प्रधान वाक्य इसमें है मॉरिशस वह देश है। सहायक उपवाक्य है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है। अब इसका वाक्य जो है ये पहला हो गया। दूसरे में मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% भारतीय मूल के हैं। तो ये आपका वाक्य है। और इसका प्रधान वाक्य है मॉरिशस वह देश है, सहायक उपवाक्य, जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ये इसका सहायक उपवाक्य है जो उसके बारे में बता रहा है। अब इसमें आपके पुस्तक में शब्द दिए हैं तो उनको अलग अलग छांटना है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो ये मैंने छांटे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिखिए और समझिए। अगला प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। एक आपका दिया है, बनाकर दिया है, और एक बाकी शेष जो है आपको बनाने हैं। तो ये मैंने बनाए हैं, इन्हें आप देखिएगा। दीर्घ, ये शब्द इतने दिए हैं। दीर्घ का है दीर्घाति दीर्घ, दीर्घ धन अति धन दीर्घ। न्यून का न्यूनाधिक न्यून, न्यून धन अधिक धन न्यून। उच्च का उच्चाति उच्च, उच्च धन अति धन उच्च। सूक्ष्म का सूक्ष्माति सूक्ष्म, इसका होगा सूक्ष्म धन अति धन सूक्ष्म। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका अभ्यास कार्य दूसरा अंक या दूसरी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले पाठ को लेकर अगला पाठ है आपका ईदगाह। इसे मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।